कि जब मंत्र सिद्ध होता है तो आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं, आपके साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और किसी भी मंत्र की सिद्ध करने की एक संख्या होती है, 1.25 लाख, 5 लाख, 9 लाख, करोड़, बहुत होती है। अलग अलग मंत्रों की अलग अलग संख्याएं होती हैं। ये मैं वैदिक मंत्रों की बात कर रहा हूँ। और शावर मंत्रों की जो संख्या है वो 11,000, 1100, 21,000, 31,000 इस प्रकार से होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाम सिद्ध जब होता है, कोई नाम है जब वो सिद्ध हो जाता है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, आपके जीवन में क्या चीज़ें होने लगती हैं, आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होनी शुरू हो जाती है, और आपके जीवन में वो जो मंत्र है, वो जो नाम है, वो क्या कार्य करता है ऐसा, और कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपका जो नाम है वो सिद्ध हो गया। देखिए, कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। यानी कि कलयुग में केवल नाम जप से ही एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, केवल नाम जप से ही एक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति नाम जपता रहे जपता रहे जपता रहे तो एक ऐसी अवस्था आती है जब वो नाम जो है वो सिद्ध हो जाता है। नाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो भगवान श्री राम का नाम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, चाहे वो श्री भगवान शिव का नाम हो, चाहे वो हनुमान जी का नाम हो, चाहे माता दुर्गा का नाम हो, चाहे वो भगवान श्री राधा रानी का नाम हो, तो किसी का भी नाम हो, वो जब सिद्ध होता है तो वो आपके जीवन में एक ऐसी लहर लाता है ना कि आपका पूरा जीवन बदल जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि नाम जप आपके भौतिक जीवन को सुखमय करता करता आध्यात्मिक जीवन तक आपको ले जाता है, और अंत समय में आपको प्रभु की प्राप्ति होती है, उनके चरणों में स्थान मिलता है। तो जो व्यक्ति नाम जप करता है वो तो अति उत्तम है, और जो नहीं करते उनके लिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो नाम जप करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे कोई भी भगवान हो, आप उनका मंत्र जप करते हैं, आप पाठ करते हैं, करते रहिए, पर उसके साथ चलते फिरते कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी अवस्था में, क्योंकि नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आपको शुद्धि अशुद्धि की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको चलने फिरने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तब नहीं कर सकते। नाम जप मानसिक रूप से करने, यानी मन मन में आप नाम का जप कीजिए और आप हर जगह कर सकते हैं, और उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। तो नाम जप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और नाम की महिमा अनंत है, इसलिए नाम जप आपको करना चाहिए। नाम जप से एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, वो पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। तो नारद ऋषि ने उन्हें राम नाम दिया था जपने के लिए, और उन्होंने राम नाम की जगह मरा नाम जपा था। और इसलिए कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है, वाल्मीकि जी के बारे में, कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी कि जो वाल्मीकि जी हैं, रत्नाकर डाकू जो थे, उन्होंने उल्टा नाम जप कर भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और हम अगर राम नाम को जपते हैं, हम किसी नाम को जपते हैं, तो भव से पार उतरना तय है। तो इसलिए नाम की महिमा अनंत है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उसका नाम जब आप चलते फिरते कहीं पर भी हैं, मन मन में आप गुनगुनाते, उनका नाम चलता रहना चाहिए। आपको जीवन नहीं लानी, आपको सिर्फ मानसिक जप करना है, और वही मानसिक जप आपके पूरे ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है। अब एक भाई का प्रश्न था कि नाम जप जो है वो कितने संख्या पे सिद्ध होता है। तो देखिए, नाम जप जो 1 करोड़ की संख्या जब आप पार कर लेते हैं तो नाम जो है वो सिद्ध हो जाता है। और जब नाम जब सिद्ध होता है तो उसके लक्षण भी, उसके संकेत भी आपको मिलते हैं आपके ही जीवन में। आपने सिद्ध किया है तो आपके जीवन में वो बदलाव लाता है, और सारे बदलाव सकारात्मक होते हैं। नाम जप से कभी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कई लोग, जो लोग मंत्र जप करते हैं और वो मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते, शब्दों का हेर फेर हो जाता है, तो जो शब्द हैं उनका अर्थ बदल जाता है, और उसी अर्थ के अनुसार आपको उस मंत्र का फल मिलता है। पर नाम में ऐसा कुछ नहीं है। नाम एक छोटा सा 2 अक्षर का, 3 अक्षर का नाम होता है, और उस नाम से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, कोई नकारात्मक फल प्राप्त नहीं होता। सारे जो सुख हैं वो आपको प्राप्त होते हैं, और सकारात्मक रिजल्ट ही आपको मिलता है। इसलिए नाम जप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंत्र जप मत करो, मैं ये नहीं कह रहा पाठ मत करो, सब करो, पर नाम जप चलते फिरते, क्योंकि आप अपने जीवन में, कई लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, तो कई लोग सुबह शाम के साथ साथ व्रत भी करते हैं, और भी साथ साथ पाठ भी करते हैं। तो अपने जीवन में जितना हो पाए आप नाम जप करें,
नाम जप को अपने जीवन में एक आदत बना ले अपनी, जैसे हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं तो खाना खाने की आदत होती है, उसी तरीके से अपने जीवन में एक आदत आप बना लो। और वो आदत जब आपकी बन जाएगी ना, तो उस आदत से वो उस मंत्र का फल आपको अनंत कोटि तक मिलता रहेगा। जब तक वो मंत्र आपके मन में अपने आप चलता रहेगा, तब तक उस मंत्र का फल आपको मिलता रहेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे संकेत हैं, लक्षण हैं, जो बताते हैं कि आपका नाम सिद्ध हो गया। आपके साथ क्या ऐसा होता है? सबसे पहला लक्षण, जब नाम सिद्ध हो जाता है तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। आप स्वयं इस चीज़ को हल्का तो महसूस करेंगे, पर सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आपको बता सकता है कि आपका व्यवहार कैसा हो चुका है। पहले आप कैसे बातें करते थे, आपकी बातें पहले कैसी थी, पहले आपकी बातों का प्रभाव क्या था और अब आपकी बातों का प्रभाव क्या है। आपके बात करने का तरीका, आपके बॉडी लैंग्वेज जो होता है, वो मोमेंट आपका, ये सब चीज़ें एक तरफा बदल जाती हैं। आपके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आता है और सारा बदलाव सकारात्मक होता है, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव आता है ये, और सारा बदलाव सकारात्मक ही होता है, जो आपके जीवन में आपको लाभ देता है। दूसरा बदलाव आता है, दूसरा लक्षण होता है, वो होता है आपकी सोच, यानी आपकी मानसिकता पूर्ण रूप से बदल जाती है। देखिए, मानसिकता यानी कि दिमाग का खेल होता है। विचार जो हैं वो एक इंसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं, जब नकारात्मक विचार किसी व्यक्ति के दिमाग पर हावी हो जाते हैं। तो नाम जब आपके दिमाग से नकारात्मक विचारों को धकेलता है, निकालता है, और आपकी गंदी जो सोच है, गंदी जो चीज़ें हैं, गंदी जो विचार हैं, उनको निकालता है और शुद्ध विचार आपके मन में लाता है, जिससे समाज को और लोगों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख पाते हैं। हर किसी में भगवान का अंश देखते हैं और हर किसी का आप आदर करते हैं। मानसिकता जो है वो आपकी सुधर जाती है। जब मानसिकता सुधर जाती है तो काम वासना के विचार भी आपके अंदर नहीं आते और ब्रह्मचर्य का पालन आप कर पाते हैं। हर किसी को माता बहन की नज़र से आप देख पाते हैं और प्रभु का गुणगान कर पाते हैं। तीसरा जो होता है बदलाव, तीसरा लक्षण होता है, वो होता है कि आप अहिंसावादी बन जाते हैं। आपके अंदर अहिंसा के गुण आने शुरू हो जाते हैं। अहिंसा के गुण क्या होते हैं कि आप जीव जंतुओं पर दया करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पैर के नीचे कोई चींटी आ जाती है ना, चींटी, तो आप उसका भी दुख करते हैं कि ये मर ना जाए किसी तरीके से, कभी मैं जो है कभी मुझे नरक का भागी बनना पड़े। तो ऐसे गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। किसी की हत्या करना, किसी को दुखी आप नहीं देख पाते। हर किसी की मदद करने की आपकी मानसिकता रहती है। चौथा लक्षण होता है सात्विक गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। सात्विक गुण क्या होते हैं? सात्विक गुण होते हैं खान पीन में सात्विक, रहने में सात्विक, अच्छे लोगों के साथ आप रहते हो, अच्छा भोजन आप करते हो, यानी जो सात्विक भोजन होता है, शुद्ध भोजन आप करते हो, अपवित्रता से आप दूर रहते हो, आप शुद्ध रहते हो, पवित्र रहने की कोशिश करते हो, चाहे आप कपड़ों के मामले में, चाहे शरीर के मामले में, चाहे आप मानसिकता के मामले में। तो सात्विक गुण आपके अंदर आने शुरू होते हैं। पांचवा जो बदलाव आता है कि भगवान से जुड़ी चीज़ें आपको पसंद आनी अच्छी लगती हैं। भगवान से जुड़ी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं। जैसे भगवान से जुड़ा जो कलर है, अब जैसे मैं हनुमान जी से जुड़ा जो कलर है वो लाल है, भगवान विष्णु से जुड़ा जो कलर है वो पीला है। उसी तरीके से माता बगलामुखी से जुड़ा जो कलर है वो पीला है, माता लक्ष्मी से जुड़ा जो कलर है वो लाल है, इसी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा कलर वो भी पीला है। तो ऐसे इस प्रकार से आपको जो है वो कलर जो है, रंग जो है, उनसे प्यार होने लगता है। जो प्रभु भगवान से जुड़े कपड़े, आप उनके जो भगवान से जुड़े कपड़े पसंद करते हैं, आप उनके नाम का भजन करना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, आप उनके भगवान से जुड़ी या मूवी या कोई क्लिप देखना पसंद करते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं, उनके नाम का बखान करते हैं। तो ये पांचवा लक्षण होता है। छठा लक्षण होता है कि आपके जो भौतिक जीवन आपका सुखमय बनता चला जाता है। आप सफलता की सीढ़ियों की तरफ चढ़ते चले जाते हैं, कामयाब होते चले जाते हैं, बीमारियों से निकलते चले जाते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं। और अगला जो सातवां जो लक्षण है वो है कि आनंद की अनुभूति आपको होती है। प्रभु के नाम को लेने से आनंद की अनुभूति होती है, प्रभु के गुणगान करने से आनंद की अनुभूति आपको होनी शुरू हो जाती है। तो ये सभी लक्षण वो हैं जो नाम जप के सिद्ध होने के लक्षण होते हैं। इसलिए अगर आप भी नाम जप करते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप नाम जप करते हैं, क्योंकि नाम जप आपको भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी सुख प्रदान करता है। इसलिए जितने लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मेरा जो मकसद है, अगर इस ऑडियो को 1000 लोग सुन रहे हैं और 1000 लोगों में से अगर मात्र 3 से 4 लोगों ने भी नाम जप शुरू कर दिया, तो इस
वीडियो का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग नाम जप करते हैं वो अपने जीवन में स्वयं ही अनुभव करते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। और आप करके देखिए और अपने जीवन को आप स्वयं देखेंगे कि आप अपने मन पर काबू कर पा रहे हैं, अपने गुस्से पर काबू कर पा रहे हैं और प्रभु के नाम का गुणगान कर पा रहे हैं।